हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो अभी तक हमने लाइट का बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिया है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को भी अच्छे से समझ लिया कि क्या होता है बेसिकली, ठीक है ना। यानी प्रकाश का परावर्तन हमने ठीक तरीके से जान लिया है। एंड उसके जो दो लो थे वो भी ठीक तरीके से जान लिए थे। क्या थे दो लो? पहला लो था रिफ्लेक्शन का, कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, यानी आपतित किरण, अपरावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या था? जितने कोण पे आती है, जितने एंगल पर आती है उतने पे ही चली जाती है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको याद ही होगा कि ये ऐसे और ये तीन चीज हो गई। ये इंसिडेंट रे हो गई, है ना, ये इंसिडेंट रे होगी, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी और ये नॉर्मल हो गया। तो तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और ये क्या है? इंसिडेंट एंगल, और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड एंगल। और ये दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। बस ये दो लो थे। इन दो लो के साथ ही अपन जो है आज का लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि स्फेरिकल मिरर है। यानी कि ये दो चीज बहुत ज्यादा काम आएगी और सबसे ज्यादा जो काम आएगी वो I=R आएगा, ठीक है ना। ओके, बहुत बढ़िया। चलो तो अब बात कर लेते हैं स्फेरिकल मिरर की। तो सबसे पहले अपन एक स्पेयर लेते हैं, ठीक है ना। स्पेयर जैसे फुटबॉल हो गया, आपका फुटबॉल स्पेयर जैसा होता है। क्रिकेट की बॉल होगी वो छोटा हो गया, लेकिन फुटबॉल तो आपने देखा होगा, ठीक है ना। अगर आप देखना ध्यान से, अगर फुटबॉल को आप ठीक तरीके से देख लेते हो तो आपकी ज्यादातर जो मैं बोलूं क्या टर्मिनोलॉजी, वो ठीक तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। जैसे ये फुटबॉल की बॉल हो गई, ठीक है ना। एक तरीके से मानो ये स्पेयर है, ठीक है ना। कोई भी स्पेयर हो सकता है, कैसा भी। ये अभी हमने किसका बना रखा है? कांच का बना रखा है, ठीक है ना, ग्लास का। ओके सर, अब हमने क्या किया, ये जो फुटबॉल है, ये इसका बिल्कुल बीचों बीच वाला जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगा? इसका केंद्र, सेंटर कहलाएगा। इसको क्या बोलेंगे अपन? सेंटर, केंद्र, ठीक है जी। और इसकी यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलेंगे? रेडियस, ठीक है, यानी त्रिज्या। क्या बोलेंगे? त्रिज्या। ये किसकी बात कर रहा हूं? ये उस स्पेयर की बात कर रहा हूं, कोई स्पेयर है। अब हमें मिरर बनाना है भाई। मिरर बनाने के लिए हमने क्या किया? इसको यहां से काटा, काट दिया। खुद सोच के देखो, क्रिकेट वाली गेंद देखी होगी आपने, उस जब वो फट जाती है टेनिस वाली, तो दो दिए से बन जाते हैं, उसके दो दीपक से नहीं बन जाते ऐसे, एक तो ये वाला, एक ये, और इसके जैसा एक और। अब क्या करो, ये जैसा आपको दिखाई दे रहा है उसको यहां से कट मारो, ऐसे कट मार दिया। कट मारने पे क्या होगा? ये इधर वाला अलग, इतना पार्ट अलग आएगा ना, इस तरीके से। अरे बोलो आया कि नहीं आया? हाँ जी सर आया। ये मैंने ऐसा क्यों बनाया भाई? क्योंकि आप इधर से देखोगे ना तो आपको कैसा दिखाई देगा? वर्त दिखाई देगा, सर्कल दिखाई देगा। कहां से? यहां से। अरे काट के देखो ना भाई, एक दो और सर्कल बनेगा। यहां से काटो, एक और सर्कल बन जाएगा। ऐसे ऊपर से देखो तो सर्कल बनेगा। सीधी सी बात, आपको क्या दिखाई देगा? सर्कल दिखाई देगा। अब मैं इसको ये वाला चीज नहीं बनाऊंगा और इस तरीके से ऐसा काट तो ऐसे सकते हैं। अब बस बात है तो लेपन की, ठीक है ना, पॉलिश करने की। जैसे अपन क्या करेंगे? सिल्वर की पॉलिश कर देंगे। तो या तो मैं पॉलिश इधर से कर सकता हूं या पॉलिश इधर से कर सकता हूं। पॉलिश दो तरीके से कर सकता हूं ना। हाँ, अगर मान लो मैंने पॉलिश इधर कर दी, ये वाली इस तरीके से, या हो सकता है मैं पॉलिश कर देता किधर से? इस अंदर वाली साइड में कर देता। तो ये है पॉलिश करने वाली साइड, या फिर ये वाली। इस सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। रिफ्लेक्शन होगा जिस साइड पॉलिश नहीं की गई है, यानी इस साइड पॉलिश नहीं हुई। अगर इस साइड हमने पॉलिश नहीं करी तो ये क्या बन जाएगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक सतह। इसके अंदर ये वाली और इसके अंदर ये वाली। तो परावर्तक सतह का ठीक तरीके से ध्यान रखेंगे। तो ये कैसा दिखाई दे रहा है? ऐसा नहीं लग रहा गुफा है, केव है। कैसा है? केव है। कैसा है? केव है। केव यानी गुफाई होती है। और इसके आगे लगा देंगे अपन कन। तो ये कौन सा मिरर हो गया? कनकेव मिरर। हिंदी वाले बच्चे जो है उसको याद रखेंगे, कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। नहीं, अवतल होता है। ये कैसा होता है? अवतल होता है, अवतल दर्पण, ठीक है जी। ये कैसा है? हाँ, ये अगर कनकेव है तो ये कैसा हो गया? कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण, ठीक है। ये बात ध्यान में रखोगे। कनकेव मिरर जिसके अंदर ये केव जैसा बना बस। तो ये क्या हो गया? कनकेव। इसका नाम इस केव के बेस पे क्या रख दिया हमने? कनकेव। ओके, कनकेव मिरर। तो अवतल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण। सिर्फ पॉलिश का फर्क है, इधर इसमें रिफ्लेक्ट होगा, इस साइड क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। इसमें इधर इस साइड में
रिफ्लेक्शन होगा। ये बात ठीक तरीके से समझ आएगी। अब कुछ एक टर्मिनोलॉजी है, उनको आप समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये दो टाइप के मिरर बना दिए हमने, अब टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो ये मिरर है, इसके अंदर मैं धीरे धीरे एक एक चीज़ करके आपको समझाता जाऊंगा। ओके, देखो सबसे पहले आता है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष जिसे बोलेंगे। तो मुख्य अक्ष से भी पहले एक दो चीज और भी है, वो अपन समझते जाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले अपन समझते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसा समझ लो, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो इसका सेंटर था ना, अब देखो इसको एक स्फीयर बना मान सकते हो ना, एक स्फीयर, इमेजिनरी स्फीयर तो मान ही सकते हो ना, काल्पनिक गोला तो मान ही सकते हो ना, ठीक है। तो ये हमने क्या माना, एक इमेजिनरी स्फीयर, और इस स्फीयर का जो सेंटर बनेगा उसी को अपन क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। तो टर्मिनोलॉजी स्टार्ट हो चुकी है। पहली आई है सी, यानी वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो कहेंगे किसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहेंगे, देखिए गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस काल्पनिक गोले का हिस्सा होता है उसका केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। इंग्लिश में सुन लीजिए, स्पेरिकल मिरर जिस इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट होता है, स्पेरिकल मिरर जिस इमेजिनरी स्फीयर का, यहां इमेजिनरी स्फीयर बनेगा ना, हाँ, जिस इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट होता है उस इमेजिनरी स्फीयर का सेंटर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ये बात ठीक है, समझ में आ गई बढ़िया तरीके से। ओके सर, आई दूसरा आता है आर, यानी इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वही गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस काल्पनिक गोले का हिस्सा होता है, गोलीय दर्पण जिस काल्पनिक गोले का हिस्सा होता है उसकी त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। बहुत बढ़िया, इंग्लिश वाले सुन लीजिए, स्पेरिकल मिरर जिस इमेजिनरी स्फीयर का पार्ट होता है उस इमेजिनरी स्फीयर की रेडियस ही आपकी क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। यह बात समझ आ गई, बहुत बढ़िया। अब देखिए इसका जो मिडिल पॉइंट होता है, सिमेट्रिक पॉइंट ऐसा बोल दूं मैं, सिमेट्रिक जो मिड में पड़ता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं और बोलते क्या है, पोल। हिंदी वाले बच्चे याद रख लेंगे, ध्रुव है, क्या बोलते हैं, ध्रुव। तो पोल क्या हो गया, जो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया, जितना पार्ट ऊपर है उतना ही पार्ट क्या होना चाहिए नीचे, किसका, मिरर का, किसका, मिरर का। तो वो वाला पॉइंट क्या कहलाता है, आपका पोल कहलाता है, ठीक है। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर इन दोनों को मिलाकर मैं एक अक्ष बनाऊं, ठीक है ना, ठीक तरीके से नहीं बना क्या, इस तरीके से, तो ये हो गया आपका सी, ठीक है, और ये हो गया पी। तो इसको बोलते हैं अपन प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य एक्स। तो अगली जो टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर क्या आता है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। हिंदी वाले बच्चे याद रख लेंगे, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या हो गया, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाला जो अक्ष बनेगा उसे क्या कहेंगे अपन, मुख्य अक्ष कहेंगे, ठीक है। अब अगला जो आता है वो आता है फोकस। फोकस, फोकस क्या होता है, देखिए पैर जो आपका पैर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, उसके समांतर अगर उसके पैरेलल क्या आ रही हैं, रेज आ रही हैं, क्या आ रही हैं, रेज आ रही हैं। ये रेज आई, बहुत बढ़िया। ये रेज आने के पश्चात जिस पॉइंट पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे क्या कहते हैं, फोकस। जैसे ये यहां से चली गई, देखो ये क्या थी, ये मुख्य अक्ष के समांतर आई, पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आई, पैरेलल आई, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आई, पैरेलल। और रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट के ऊपर मीट होती हैं उसी का नाम क्या है, एफ है, उसी का नाम क्या है, एफ है। इस वाले के अंदर जैसे मैं बात करूं दूसरे वाला जो दूसरे वाला मिरर है उसके अंदर क्या होगा, जैसे इस तरीके का होगा, तो ये तो P बन जाएगा, ठीक है सर। यहां क्या बनेगा, C। अब यहां से इधर से आ रही होंगी वो, नहीं C इधर नहीं बनेगा, किधर बनेगा, C। ये P है, P, ये तो P है भैया, ध्यान से देखो, ये स्पेरिकल मिरर है ना, इधर 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 इधर, अरे इसका मिरर वो स्पेयर देखो,
स्पेयर किधर है, इमेजिनरी स्पेयर इधर है ना, हाँ, तो इसका सी किधर होगा, यहां पर बनेगा सी। याद रखिए सी इसके अंदर उल्टी साइड बनता है ना, रिफ्लेक्ट, इसका तो रिफ्लेक्टिंग साइड में बनता है, इसका रिफ्लेक्टिंग के अपोजिट साइड में बनता है। अब आप देख लीजिए ना किधर बनेगा, जैसे ये वाला है, ये वाला ये बन गया तो इसका सेंटर यहां पर है, और ये वाला ये बन गया तो इसका सेंटर यहां पर होगा। इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो गई। बहुत ही सिंपल चीजें हो गई है। तो अब ये आई और ये आई, आगे इधर भगा देगा, ये इधर भगा देगा, ठीक है। ये इधर इधर क्यों भगाता है अभी समझते हैं, है कि नहीं। तो ये तो इधर क्यों ले आया, ये इधर क्यों भेज दिया, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, क्या ये कभी मीट हो पाएंगे, नहीं। तो ये जहां पर मीट होती हुई क्या हो रही है, अपीयर हो रही है, उसी का नाम क्या है, फोकस। उसी का क्या नाम है, फोकस। अगला जो छठी चीज आती है वो आती है फोकल लेंथ। क्या आती है, फोकल लेंथ, यानी फोकल लंबाई। क्या होती है फोकल लंबाई, P और F के बीच का जो डिस्टेंस है उसे अपन क्या नाम देते हैं, F। P और F के बीच का जो डिस्टेंस है उसका क्या नाम हो जाएगा, F। P और C के बीच का जो डिस्टेंस है उसका क्या नाम है भाई, R। क्या नाम है, R। और R और F के अंदर एक रिलेशन है जिसको आप याद रखोगे हमेशा के लिए, ठीक है। और वो रिलेशन है F = R/2, यानी जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, फोकल लंबाई वक्रता त्रिज्या की आधी होती है कुल मिलाकर, ठीक है ना। कल को कोई एग्जाम्पल के अंदर या प्रश्न दे दे कि मान लीजिए कि कोई सी का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 40 सेंटीमीटर, कितना है 40 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकल लेंथ कितनी आएगी 20 सेंटीमीटर, बस हो गई। बहुत सिंपल सी चीजें। अरे ये चीजें समझ में आएगी नहीं, सारी चीजें समझ में आएगी ना। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, पोल क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सी क्या होता है, क्योंकि इन सब का ही अपन बार बार यूज करने वाले हैं। सिलेबस के हिसाब से ये बहुत ज्यादा काम का है, ये बहुत ही कम काम का है, ठीक है ना। हाँ, तो अपन ज्यादातर अपना ध्यान इसके ऊपर ही रखेंगे, कनकेव के ऊपर। अब 2 टर्म और आते हैं, उनको मैं और समझा देता हूँ। ये सारी चीजें आप लिख लेना, ठीक है। जैसे जैसे और भी चीजें आती जाएंगी, जुड़ती जाएंगी, वो डोंट वरी, बट इतना आप मेन चीज है वो ध्यान में रखो। एक तो है एपरेचर, ठीक है ना, 7वां 8वां जो भी चीज आ गई, एपरेचर, उसको बोलते हैं द्वारक। तो द्वारक क्या हो गया भाई, जब आपने एक काटा है ना, तो यहां पे क्या बना था, एक सर्कल बना था ना, वर्त बना था ना, अरे बना था ना, ये देखो सर्कल या वर्त बना। इस वर्त का या सर्कल का डायमीटर, व्यास से क्या कहलाता है, डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर ऑफ सर्कल, किसका सर्कल, जो स्पेरिकल मिरर है, जो आपको सामने से दिखाई दे रहा है। आपने काटा, काटने के बाद में क्या बना, सर्कल बना, उस सर्कल का ही क्या डायमीटर क्या कहलाता है, आपका द्वारक कहलाता है, एपरेचर कहलाता है, ठीक है। एक एंगुलर एपरेचर होता है, वो आपका इतना काम करनी है कि ये आपका सेंटर के ऊपर कितना एंगल बना रहा है, उसको एंगुलर एपरेचर कहते हैं। कोई इतने जरूरी है भी नहीं आपके लिए जानना, ठीक है ना। व्यास, व्यास हो गया, ठीक है भाई, व्यास, व्यास से क्या कहलाता है, एपरेचर कहलाता है। तो बहुत सिंपल चीजें होगी, आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। हाँ, अब देखो 2 चीजें आती हैं, पहला आता है, एक आती है कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग, और दूसरा आता है डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग, ठीक है जी। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्या होता है, कन्वर्जिंग को क्या बोलते हैं, एक तरीके से इकट्ठा, ठीक है ना, शायद यही बोलते हैं, और इसको बोलते हैं फैलाना। ध्यान से देखिए, जो ये वाला मिरर है, कौन सा, कनकेव मिरर है, वो सबको इकट्ठा करता है। क्या करता है, इकट्ठा। जैसे यहां से यहां आई, यहां से यहां आई, तो ये क्या काम कर रहा है, सबको इकट्ठा कर रहा है ना, इस तरीके से क्या कर रहा है भाई, सबको इकट्ठा कर रहा है। तो सबको इकट्ठा करने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। कुल मिलाकर जो रेज को क्या करे, कन्वर्ज करे, एक जगह से मिलाए, उसको ही क्या बोलते हैं अपन, कन्वर्जिंग बोलते हैं। उनको उसकी उस पावर को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग पावर। जैसे बहुत जगह से रे आ रही हैं बट एक जगह पे मिल रही हैं, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, कन्वर्जिंग। इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। और डाइवर्जिंग क्या होता है, जो दूर दूर फैलाए। तो वो कैसा था, जैसे इधर से आ रही थी, है ना, तो किधर चली गई, इधर चली गई, इधर से आई, इधर चली गई, तो क्या हो रहा है, दूर दूर कर रहा है, दूर दूर कर रहा है। तो जब दूर दूर करे, ऐसे दूर दूर फैलाने लग जाए, तो उसे क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग, ठीक है। हिंदी के वे के अंदर इसको कन्वर्जिंग को बोलते हैं अभिसारी, ठीक है। क्या बोलते हैं, शायद अभिसारी बोलते हैं, ज्यादा अच्छा वर्ड है अभिसारी, और इसको बोलते हैं अपसारी, फैलाने को। तो अभिसारी का मतलब क्या है, जैसे महाभारत के अंदर आपको ध्यान में होगा, एक अभिमन्यु था। अभिमन्यु का निशाना बहुत तगड़ा था,
वो एकदम सटीक निशाना मारता था, यानी सारे के सारे जो एरो थे, तीर थे, वो एक जगह जाकर जुड़ जाते थे। अभिमन्यु से याद रहेंगे, अभी सारी याद रह जाएगा ना, ठीक है। अभिसारी, अभिसारी का मतलब क्या हो, एक जगह इकट्ठा करने वाला, एक जगह जोड़ने वाला, सबके सब तीर एक जगह आके इकट्ठा हो गए। और अपसारी का मतलब क्या, सारे के सारे फैल गए, ठीक है, इसका अपोजिट हो गया। ये टर्म इतने समझ में आए ना अच्छे तरीके से। अब अपन समझते हैं कि ये कन्वर्ज क्यों कर रहा है और डाइवर्ज क्यों कर रहा है, वो इकट्ठे क्यों कर रहा है और फैला क्यों रहा है, ये थोड़ा सा अपन अब समझ लेते हैं। तो देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर, मेन जो फिनोमिना है वो कौन सा है, वो है रिफ्लेक्शन का। कौन सा है, रिफ्लेक्शन का। याद रखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब परावर्तन। अगर परावर्तन हो रहा है तो परावर्तन के जो दो लो थे वो भी लगेंगे। पहला तो कौन सा था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। दूसरा कि जितने एंगल पे आई है उतने पे ही जाएगी अभिलंब के साथ में, नॉर्मल के साथ में। नॉर्मल के साथ जितना आते टाइम कौन एंगल बना रही है उतना ही जाते टाइम भी बनाएगी, ये दूसरा लो था, तो वही अपन यूज करने वाले। जैसे ये क्या है, मिरर है, कौन सा, अभी ये तो तब पता लगेगा जब हमने क्या दिखाया है। अब देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अच्छा रिफ्लेक्टिंग मतलब केव वाली है तो कनकेव बन गया, कौन सा बन गया, कनकेव बन गया। लेकिन आप ध्यान से देखो ना, तो ये किसका पार्ट है, एक स्पेरिकल मिरर का ही तो है। इमेजिनरी स्पेयर आपको दिखाई नहीं दे रहा बट वो है तो सर ही ना। हाँ, तो उसके लिए अपन क्या बनाएंगे, इसका ये P हो गया बिल्कुल मिडिल वाला, और यहां से क्या होगा, इसका C होगा। अरे ठीक तरीके से बन जा, मैं बनाता हूं। ठीक है, ये बन गया इसका C, और यहां क्या बन रहा है F। वो F बनेगा कि नहीं बनेगा वो देखते हैं। देखिए हो क्या रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यहां से क्या आ रही है, एक रे आ रही है, बात समझ आ गई, ये रे आ रही है बढ़िया तरीके से। अब इसका यहां पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, यहां पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन के लो भी लगाएगी, यानी नॉर्मल। अब इसका नॉर्मल बनाना जरूरी है। अच्छा, तो ये तो स्पेयर नहीं हो गया क्या, अच्छा, तो स्पेयर के किसी भी पॉइंट पर खींचा गया नॉर्मल उसके सेंटर से पास होता है। ये तो आपने पढ़ रखा ना, वर्त के अंदर भी पढ़ रहा होगा कि जैसे सर्कल है तो उसके इस पॉइंट पे क्या खींचो, टेंजेंट, टेंजेंट के परपेंडिकुलर खींचेंगे क्या, नॉर्मल, तो ये कहां से जाएगा, सी से जाएगा। हर बार जो होगा वो कहां से जाएगा, सी से जाएगा, ठीक है, कहां से जाने वाला है, सी से। ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, तो हर एक जो नॉर्मल होता है वो कहां से जाएगा, सी से जाएगा। कहां से जाएगा बोलो, सी से जाएगा। तो ये है इसका नॉर्मल, ये इसका क्या बना दिया हमने, नॉर्मल। ओके जी, ठीक है जी, ये हो गया नॉर्मल, अभिलंब जिसे हम बोलते हैं। ठीक है जी, अब जितने एंगल पर आया है, ये आई आया है ना, तो उतने पर ही जाएगा। तो ये जितने पे आया तो ये कहां से जाएगा, यहां से जाएगा ना, यहां से। अरे इक्वल होना चाहिए ना, हाँ, तो चला गया, आइए लो, तो ये हो गया आर, और ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। अगर जैसे इक्वल होंगे और ये इस पॉइंट पे मीट हो रहा है, इस पॉइंट का नाम क्या बोलते हैं अपन, एफ बोलते हैं। ये डिस्टेंस कितनी होती है, फोकल लेंथ होती है, ये कितनी होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी ये कैपिटल आर होता है, ये स्मॉल एफ होता है। ये कैपिटल एफ उस पॉइंट का नाम है, स्मॉल एफ जो है उस डिस्टेंस का नाम है। ये बातें समझ में आ गई आपको। तो ये आई हो गया, ये आर हो गया, ये चीज समझ आएगी क्यों हुआ। तो इसने क्या कर दिया, कन्वर्ज। अब इधर से आने वाली जो रे होगी, कौन सी, कोई नीचे से आने वाली होगी, वो भी क्या करेगी, इधर से उसका नॉर्मल बनेगा, फिर वो इधर से चली जाएगी। तो सबको ऐसा लग रहा है ना, कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। दूसरे वाले मिरर की भी बात कर लेते हैं साथ ही साथ। देखिए कुछ जो होते हैं, मैं इधर से बनाता हूँ, कुछ जो टीचर होते हैं वो क्या कर लेते हैं, एक चीज को फिक्स कर लेते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ इंसिडेंट इधर से इधर ही दिखाना है। मैं फ्री हूं, मतलब मैं फ्री हूं मतलब क्या, अपन को फ्री होकर सोचना है कि हम किसी भी तरीके से रिफ्लेक्शन दिखा रखे हैं, किसी भी साइड से दिखा सकते हैं। आपको जरूरत थोड़ी है ये लेफ्ट टू राइट दिखाना है ना, आप तो राइट टू लेफ्ट भी दिखा सकते हो, है कि नहीं। ऑप्टिक्स है, साइंस है, वो गलत थोड़ी ना हो जाएगी। ठीक है जी, तो ध्यान से देखो, इसके सी और वो बनाओ पी एफ, ये सारी चीजें बनानी है ना, एफ तो बन जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन ये देखो यू, ये वाला स्पेयर बना, अच्छा ये वाला स्पेयर बना, इसका मतलब होगा सर यहां से किसका क्या बनेगा, सी बनेगा। अब यहां क्या आ रही है, यहां से वो आ रही है रे, आई ना, रिफ्लेक्शन कहां हुआ, यहां इस पॉइंट पर हुआ, तो इसका बना दो नॉर्मल। तो नॉर्मल इस वाले पॉइंट के इससे पास होगा, इस तरीके से। ये क्या बन गया भाई, नॉर्मल। नॉर्मल के साथ जितने एंगल पर आई है उतने पर ही चली जाएगी। ये लो चली गई, चली गई ना, देखो फैला रही है, क्या कर रही है, फैला रही है, इसलिए वो उधर जाती है भाई, ठीक है ना। हाँ, अब अपन को फोकस जो बनाना होता है वो कैसे बनाते हैं, इसको पीछे बढ़ाकर, कि जहां पर ये मिल रही होती है वहां पे क्या बनता है, फोकस, और इसकी बीच की जो डिस्टेंस है
उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। ये फोकस हो गया, पॉइंट का नाम फोकस, ठीक है। और ये तो पी है पोल। बस ये समझ आएगा क्यों कन्वर्ज कर रहा है, क्यों डाइवर्ज कर रहा है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा देंगे। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल चीजें थी और आपको ठीक तरीके से समझ में भी आई होंगी ना। हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। क्या हो गया मुझे? अब देखो अगला जो है वो है इमेज फॉर्मेशन का, ठीक है ना। क्या है? इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन जिसको अपन क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब निर्माण। क्या होगा भाई प्रतिबिंब निर्माण के लिए? आपको 2-3 चीजें याद रखने वाली है, ठीक है ना। अगर उन चीजों को याद रख लिया तो आपका इमेज बहुत ही आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। तो पहला जो है, पहला क्या है? अगर रेज पैरेलल आ रही है, क्या आ रही है? रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएंगी? फोकस से जाएंगी। तो पहला आप इमेज मतलब डायग्राम के थ्रू याद रख लेना। तीनों की तीनों जो 3 या 4 जो भी मैं बताऊंगा मैं, एक तरीके से इमेज बनाने के लिए जो नियम है ना वो है। तो क्या होगा भाई? अगर आपकी पैरेलल आ रही है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद में कहां से जाएंगी? जहां से भी जाएंगी उसका नाम क्या है? फोकस, ठीक है। इस तरीके से तो वो फोकस से चली जाएंगे। ये आपका सी हो गया, ये पी हो गया। दूसरा आप जो मिरर है वो भी आप ध्यान में रखेंगे तो एक साथ आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। कि जब जब आपको वो बनाना है, क्या इमेज बनानी है, रे डायग्राम बनाना हो, तो आप कौन से लो लगाओ जिससे कि आपका इजीली बन जाए। तो पहला तो यही है कि जब जब रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद में कहां से जाएंगी? फोकस से जाएंगी। इसके अंदर भी ऐसा ही है। इसके अंदर से क्या होगा? जाती हुई प्रतीत होंगी, यानी जाएंगी नहीं, वो जाती हुई क्या हो जाएंगी? प्रतीत होंगी। तो यहां किसका निर्माण हो जाएगा? फोकस का। मतलब इमेज तो है वो फोकस से जा ही रही है। दूसरा ये है कि जितने एंगल पे आती है उतने पे ही जाती है, जितने एंगल पर आती है उतने पर ही जाती है। अच्छा, इसका मतलब देखना, ठीक तरीके से नहीं बना होगा शायद, मिटा देते हैं, ठीक है। हाँ तो देखो ये क्या, यहाँ क्या है? एफ बना हुआ है, ठीक है जी। और एक मिनट, थोड़ा ठीक से बना देता हूँ इसको। यहाँ क्या है? सी है। तो देखो बनाने के लिए क्या होगा? ये देखो तो ये क्या होगा भाई? ये बोल रहा है जितने पे आती है उतने पे ही चली जाती है। आती है का मतलब, ओहो, इसका मतलब होगा अगर मैं इसको पोल पे गिराता हूँ इस तरीके से, तो ये पोल के साथ जितने पे आती है ना उतने पे ही चली जाती है। इसका मतलब, अरे वो तो हर बार ही होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो लगी ना। लेकिन इस बार जो इसका नॉर्मल है ना, सी से जाने वाला प्रिंसिपल एक्सिस ही बन गया, तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितने पे आती है उतने पे ही चली जाती है। याद रखोगे इसको। इस वाले के अंदर भी ध्यान रख सकते हो आप इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका P हो गया, ये इधर हो गया F, ठीक है। हाँ, और इधर एक C भी बनता है आपका। अब जैसे ये खड़ा हुआ इधर, तो क्या होगा? पोल पे जितने पे आई है उतने पे ही चली जाएगी, सीधी सी बात है। बस बात खत्म हो गई। ओके, बहुत सिंपल चीज़ें, इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही नहीं। तीसरा और ध्यान में रख लेते हैं। ये दो तो रखोगे। तीसरा क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। क्या हो रहा है तेरे को? तीसरा ये है कि अगर आपकी कोई रे जो है अगर सी से आ रही है तो वो वापस भी रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी? सी से ही जाएगी। जैसे अगर इस तरीके का है तो ये बना दिया मैंने, मान लो एफ, ये बना दिया सी, और ये बना दिया कोई ऑब्जेक्ट। क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट। तो अगर यहां से कोई रे आई, वो कहां से आई? सी से, तो वापस भी कहां से आएगी? सी से। जितने पे आती है उतने पे ही चली जाती है बेसिकली, क्योंकि इसका नॉर्मल जो है ना वो यही बन जाता है, ठीक है ना। तो इधर चली गई, जिधर आई उधर ही चली गई, जिधर से आई उधर ही। बेसिकली क्या है? आई बराबर आर है, लेकिन दोनों ही क्या है? जीरो है, क्योंकि नॉर्मल वही बन गया, नॉर्मल भी वही बन गया। दूसरे वाले को देखना है तो वो भी सिंपल तरीके से आप देख सकते हो, इस तरीके से। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है कि कोई नहीं, समझ जाना आप अच्छे से। ओके जी, तो ये क्या बना? पी बना। इधर क्या बनेगा? एफ बनेगा, और इधर क्या बनेगा? एक सी बनेगा।
तो सी के साथ जितने एंगल पे आती है उतने पे ही चली जाती है, बस जितने पे आई उतने पे ही चली गई, धड़ा, बस बात खत्म। तो तीनों याद रख लोगे अच्छे से। पहला क्या है कि पैरेलल आने वाली कहाँ से जाती हैं, एफ से जाती हैं, पी के ऊपर मतलब पोल के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितने एंगल पर आती हैं उतने पे ही चली जाती हैं। और तीसरा क्या है कि अगर सी से आ रही है तो वो सी से ही चली जाती है। अब बस ये चीज़ें आपको रे डायग्राम बनाना चाहिए। अगर आप पेंसिल का एंड स्केल का ठीक तरीके से अगर आप यूज करोगे तो आप ठीक तरीके से ही बनाओगे, ठीक है। और अगर आप मिरर बनाना है तो मिरर आप किससे बनाना, कंपास से बनाना, ठीक है। क्या है कि वो स्पेरिकल बनेगा, क्या बनेगा, स्पेरिकल बनेगा। लेकिन क्या है, एक मैं आपको छोटी चीज़ बताता हूँ, स्पेरिकल मिरर में दिक्कत ये होती है, अरे क्या हो गया तुझे, तो स्पेरिकल मिरर में दिक्कत ये होती है, जैसे ये मैंने मिरर बना दिया स्पेरिकल मिरर, ठीक है। तो ये क्या होता है, पास वाली किरणों को तो क्या करता है, यहां पर फोकस कराता है, दूर वाली किरणों को कोई यहां पे फोकस कराता है। क्या होता है कि अलग अलग रेज के लिए अलग अलग फोकस प्राप्त होता है स्पेरिकल मिरर के अंदर। तो बेसिकली इसका डिफेक्ट भी हो गया, ठीक है ना। अगर आप स्पेरिकल मिरर का डिफेक्ट पूछोगे तो क्या होगा कि अलग अलग रेज के लिए फोकस क्या आता है, अलग अलग आता है, ठीक है ना। हाँ, इसलिए अपन ज्यादा बड़ा भी यूज करते नहीं, छोटा ही यूज करते हैं। वैसे इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए अपन पैराबोलिक इस सरफेस का यूज करते हैं। पैराबोलिक के अंदर क्या होता है, वो हर बार एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस कराता है, तो वो उसके अंदर डिफेक्ट दूर हो जाता है पैराबोलिक को जब यूज करेंगे तो, ठीक है ना। वो ज्यादा अच्छा होता है स्पेरिकल से, ओके। हाँ, तो ये चीजें हैं, थोड़ी ध्यान में अपन रख लेंगे। अच्छा कंसेप्ट है, ओके। अब मैं इमेज बनाना, भाई इमेज बनाने के तीनों रूल हमने अच्छे से सीख लिए। तो पहले अपन देख लेते हैं कनकेव के अंदर, कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के अंदर हमें क्या बनाने हैं, रे डायग्राम्स बनाने हैं। तो पहला, जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ हो, मैं ए से नाम देता हूं, चलो ऑब्जेक्ट कहां पर हो, इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट कहां पर हो, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर समझ आना, हाँ, एट इन्फिनिटी। तो मैं फटाफट बनवा देता हूं आपको, ओके, इस तरीके से। ये क्या है, इसका पोल है, ये क्या है, इसका एफ है, और ये क्या है, इसका सी। ये तीनों चीज आपको सबसे पहले बनानी है, और ये दोनों डिस्टेंस इक्वल पे ही बनाना है। अगर इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी से आएंगी तो रेज कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी। कैसी आएंगी, पैरेलल आने वाली, ठीक है। और टकरा कर कहां से जाएंगी, वो एफ से चली जाएंगी। कहां से चली जाएंगी, एफ से बन जाएंगी। तो यहां पर क्या बना, यहां बनेगा इमेज। ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। तो इमेज, जो इमेज बनने वाला है वो कैसा बना है, वो बना है पॉइंट साइज। कैसा बना है, पॉइंट साइज। और जो और इसके बारे में लिखो, कैसा बना है, रियल बना है। कैसा बना है, रियल बना है। कहां पर बना है, एट फोकस। तीन चीज आपने मतलब बता दी। देखो साइज कैसी है, बहुत छोटी, बहुत ही ज्यादा छोटी। कितनी छोटी है, पॉइंट बन गया। कैसा बना है, रियल। रियल क्यों बना है, रिफ्लेक्शन के बाद में जो रेज है वो कैसी रेज है, रियल रेज है भाई, रियली में मीट हो रही है ना, इसलिए रियल बना है। और कहां पर बनी है, फोकस पर बना है। बाकी और इसके अंदर कोई ज्यादा जानकारी है भी नहीं। ये बात समझ आ गई ना, बहुत बढ़िया। अब देखिए एक चीज हो रहा है, वो आप भी डाल लेना हेडिंग, वो आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जिसको बोलते हैं अपन आवर्धन, ठीक है। क्या होता है आवर्धन, मैं अगर एक छोटे से फॉर्मूले में लिखना चाहूँ तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा बिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन। जैसे अगर आप कोई मूवी देख रहे हो या मैच देख रहे हो मान लो, तो उसके अंदर क्या है, विराट कोहली शॉट मार रहा है, और मैच किस में देख रहे हो, मोबाइल के अंदर देख रहे हो। तो अब देखिए विराट कोहली लगभग 6 फीट का है, उसके अंदर दिखाई दे रहा है कितना, 10 सेंटीमीटर का। अरे कितना छोटा नहीं हो गया, छोटा हो गया ना। इसका मतलब था जो इमेज बनी है किसकी, ऑब्जेक्ट की, वो बहुत कम बनी है, वो बहुत ही छोटी बनी है, जबकि ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो बहुत बड़ी है। तो इस वाले केस के अंदर मैग्निफिकेशन क्या जाएगा, 1 से कम। उसको बोलते हैं डिमिनिस्ट। क्या होता है, डिमिनिस्ट। एक तरीके से आप वर्ड है, उसको आप अच्छे से ध्यान रखिए। अगर मैग्निफिकेशन क्या है, 1 से कम आया है, मैग्निफिकेशन क्या है, 1 से कम, यानी छोटा बना है। कुल मिलाकर क्या बना है, छोटा। साइज में क्या बना है, स्मॉल बना है, तब क्या आएगी, 1 से कम आएगी। और अगर साइज बड़ी बन जाए, जैसे आपने मूवी देखते हो, है कि नहीं, आपने देखा कैप्टन मार्वल को, मतलब कैप्टन अमेरिका को, है कि नहीं, और वो बहुत बड़ा सा दिख रहा है। इतना बड़ा थोड़ी है भाई, इतना बड़ा थोड़ी ना है, 20-25 फुट का थोड़ी ना हो जाएगा, नहीं इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आपको उतना बड़ा दिखाई
दे रहा है। वो क्यों दे रहा है? क्योंकि वहां पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा है। आवर्धन का जो मान है वो क्या है? 1 से ज्यादा है। और जब 1 से ज्यादा होगा, जब 1 से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? इमेज की जो हाइट होगी, वो बड़ी बन जाएगी। बात समझ आ रही होगी मेरे ख्याल से। अगर छोटा बन रहा है तो 1 से कम आएगा, जो m आएगा वो 1 से कम आएगा। अगर बड़ा बन रहा है तो 1 से ज्यादा आएगा। ये बात ठीक है? हाँ, छोटी सी चीज वो हमने समझा दी, ठीक है। हाँ, ये कोई मैग्नीफाइड वगैरह नहीं बन रहा है, तो डिमिनिश्ड बन रहा है। ओके, पहला समझ में आ गया अच्छे से। दूसरा अगर आपको बनाना है, दूसरा अभी देखो इन्फिनिटी पे हो गया, अब रखेंगे अपन इन्फिनिटी और सी के बीच, इन्फिनिटी तथा सी के बीच। इंग्लिश वाले बच्चे भी ऐसे लिख सकते, बिटवीन इन्फिनिट एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बहुत सिंपल सा है रे डायग्राम। बस आपको तो क्या है, पी बनाना है, एक एफ बनाना है और एक सी बनाना है। और यहां आएगा इन्फिनिटी, तो कहाँ होगा? बहुत दूर हो गया। सी ये रहा, इसके बीच में बना दिया। तो रे बनाना है तो 3 लो याद दोगे, मतलब रे डायग्राम के लिए या इमेज बनाने के लिए 3 रो। पहला तो क्या है? पैरेलल आएगी, तो ये पैरेलल आई, कहां से जाएगी बोलो? पैरेलल आई तो कहां से जाएगी? एफ से जाएगी। कहां से जाएगी? एफ से चलेगी। अब दूसरा क्या है? अगर सी से जाएगी तो वो सी पे आएगी, या पी पे जितने पे आ रही है उतने पे आ जाएगी। तो अभी तो सी दिखाई दे रहा है मेरे को, है ना? यहां से तो मैं सी से गुजार सकता हूं ना, सी आगे पड़ रहा है, इसलिए ये जितने पे आई उतने पे ही वापस चलेगी। तो वापस यानी रिफ्लेक्शन के बाद में कहां मिली? आपको तो ये देखना है ना कि रिफ्लेक्शन के बाद में कहां मिली। तो रिफ्लेक्शन, ये तो रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, यहां हो गया रिफ्लेक्शन, तो ये जा रही है, इसका भी रिफ्लेक्शन हो चुका, तो दोनों कहां मिल रही है? यहां मिल रही है। ये बन गया क्या इसका? इमेज। ध्यान से देखो, छोटा नहीं बन रहा है क्या? ये क्या बन रहा है? छोटा बन रहा है। तो क्या बन रहा है? साइज के अंदर कैसा बन रहा है? स्मॉल बन रहा है। तो यहां जब अपन मैग्निफिकेशन निकालेंगे, एम निकालेंगे, तो वो क्या आएगा? 1 से कम ही आएगा। मैग्निफिकेशन क्या आने वाला है? 1 से कम। पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल देखिए कि वो कैसा आएगा? 1 से कम आएगा। ठीक है जी, छोटा बनेगा। क्या रियल में मीट हो रही है? जी सर, रियल बनेगा। इसका मतलब, रियल का मतलब है वास्तविक, है ना? हिंदी वाले बच्चे ऐसे लिखते जाएंगे, मैं एक ही बार लिखूंगा वास्तविक। ठीक है जी, फोकस पर, ये तो ठीक है। और बन कहाँ रहा है? सी तथा एफ के बीच। सी का मतलब क्या है? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। सी तथा एफ के बीच। अब ये छोटा बना कि बड़ा बना? छोटा ही बना, हमने लिख दिया रियल बना। दूसरा इन्वर्टेड बना। क्या बना? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या होगा भाई? उल्टा। कैसा बना है? उल्टा भी बना। ये छोटी छोटी जो जानकारी है वो आपको ध्यान रखनी है और बता देना है। ओके, बहुत सिंपल नहीं हो गया? बहुत सिंपल हो गया भाई। तो चलो, 2 गई। तीसरा एट सी, यानी सी के ऊपर होगा। अब हमने यहां रख दिया पहले तो इनफाइनाइट पे, फिर इनफाइनाइट और सी के बीच। अब कहां रखेंगे? सी के बीच। टीचुक। तो सबसे पहले हम क्या बना देंगे? टी बना देंगे, फिर क्या बना देंगे? एफ बना देंगे, फिर क्या बना देंगे? सी। और सी के ऊपर रख दिया। अब अगर मुझे इमेज बनाना है तो यहां से आया और कहां से चला गया? एफ से चला गया। अगला क्या है? पी के ऊपर। यहां से तो गुजार नहीं सकता मैं, सीधी सी बात है, यहां से तो गुजार नहीं सकता। तो यहां पे जितने एंगल के ऊपर आएगी उतने पर ही चली जाएगी। तो जाएगी भैया, चली गई। और ये कहां बन गया? एग्जैक्टली सी के ऊपर ही बन गया, और बनता भी है, ठीक है ना? जितने पे आई उतने पे चलेगी। उस हिसाब से हमने कहा बनाया, जहां सी के ऊपर है वहीं पर क्या बन गया? आपका इमेज भी बन गया। तो इसके अंदर क्या क्या होता है भाई? एक तो सेम साइज का होता है, एक तो क्या होता है? सेम साइज का होता है। उसके बाद में कैसा होता है? ये रियल भी होता है। रियल में मीट हो रही है। आपको तो ये देखना, रियल में मीट हो रही है तो रियल बनेगा, अगर नहीं हो रही तो वर्चुअल बनेगा। ठीक है जी। अगला कहां बना है? एग्जैक्टली सी पर ही बन गया। और क्या है? कैसा बना है? उल्टा बना है। यस, तो कैसा बना? इनवर्टेड बना है। और अगर सेम साइज है, इसका मतलब है एम की वैल्यू कितनी जाएगी? 1। एम क्या था? मैग्निफिकेशन था ना, तो मैग्निफिकेशन कितना? 1। मतलब सेम साइज का ही बन गया, ना छोटा बना ना बड़ा बना। कब? जब उसे सी के ऊपर रखा गया। अब कहां रखना चाहिए? सी और एफ के बीच में, सीधी सी बात है, सी तथा एफ के बीच। तो अगला जो आएगा तीसरा चौथा, सी तथा एफ के बीच। तो ये क्या है? पी है, ये क्या है? एफ है, और ये है सी। अब यहाँ पे रख दिया हमने। जैसे हमने यहाँ पे रखा तो पहला क्या है? पैरेलली बचो, और उसके बाद में कहाँ से चली जाएगी? एफ से चली जाएगी। बहुत बढ़िया। दूसरा, अब यहाँ तो सी तो पीछे पड़ गया, तो दो नहीं लगेगा, तीसरा रहेगा कि जितने पे आई है उतने पे ही चली जाएगी, जितने पे आई उतने पे ही चली गई।
तो ध्यान देखो यहाँ मीट हुई और जैसे ही मीट हुई तो वहाँ पे किसका निर्माण हो जाएगा, इमेज का। किसका निर्माण होगा, इमेज का। अब देख लो ये इमेज कैसी बनी है, कैसी बनी, बड़ी दिख रही है मुझे तो पहले तो क्या होती है, बिग बनती है साइज में। कैसे बनती है, बिग बनती है, ठीक है ना। इसको मैग्नीफाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइड या आवर्धित, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ बिग, और जो टेक्निकल वर्ड है वो क्या है, मैग्नीफाइड, आवर्धित। और इसके अंदर m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से ज़्यादा। m का मतलब परिमाण बता रहा हूँ, प्लस में आएगा माइनस में आएगा वो बात की बात है, लेकिन m क्या आ रहा है, 1 से बड़ा आने वाला है। बहुत बढ़िया। उसके अलावा जो चीज़ें आएंगी वो कैसी आएंगी, रियल बनेगी, जिस तरह रियल बनने वाली है। और क्या कहाँ बनेगी, इन्फानाइट और c के बीच, इन्फानाइट तथा c के बीच। और अगला क्या है, इन्वर्टेड है जी, उल्टी तो आई है, इन्वर्टेड, बस उल्टी बनेगी। इन्वर्टेड का मतलब क्या है, उल्टी बनने वाली। ओके, ये सारी चीज समझ आ गई। अब अगला कहाँ रखना चाहिए अपन को, एफ पर। जैसे एफ पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, इन्फाइनाइट पे, क्योंकि जब इन्फाइनाइट पे रखा था तो एफ पे बन रहा था, तो एफ पे रखेंगे तो इन्फाइनाइट पे बनेगा। सिंपल है, ये तो बहुत ही ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगला 5वां है ना, हाँ, तो कहाँ पर रख देंगे, एट एफ। तो जैसे ही आप एफ पर रखोगे तो रूल याद होंगे आपको, ये एक हो गया एफ, ये हो गया सी। जैसे आपने एफ पर रखा तो एक इधर से गुजरनी, कहाँ से चली जाएगी, बोलो, एफ से चली गई। बहुत बढ़िया। एक जितने के ऊपर आई है, जितने के ऊपर आई है उतने पे ही चली जाएगी, उतने पे ही चली जाएगी। अब देखो ये कहाँ जाके ऐसा लगेगी, कहाँ मीट होंगी, इन्फाइनाइट पे। तो आपका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, इन्फाइनाइट पे बनेगा। कैसा बनेगा, रियल में मीट हो रही है तो रियल बन जाएगा। और कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा। कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा। आप याद रखिए, बड़ा बनेगा, ऐसे लिख सकते हो। हाँ, हिंदी में ज़्यादा अच्छा वर्ड क्या होगा, आवर्धित बोलते हैं, बट आप फील कर सकते हो कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। उल्टा तो बन ही रहा है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ठीक है जी। अब एक लास्ट केस कहाँ रख देंगे, आपका P और F के बीच में, यहाँ रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, P और F के बीच में। जो छठा केस है तो टिचुक, आपका ये क्या है, ये P हो गया, ये क्या हो गया, F हो गया, और ये क्या हो गया, C। तो मैंने यहाँ रख दिया। तो पहला क्या बोलता है कि भैया पैरेलल जाएगी तो कहाँ से जानी पड़ेगा, उसके बाद में रिफ्लेक्शन के बाद में ऐप से जाना पड़ेगा, तो ऐप से गुजार दो। टिचुक यहाँ से आई और उसके बाद में इसको ऐप से गुजार दो, ऐसे ये गुजर गई ऐप से। बहुत बढ़िया। उसके बाद में अगली क्या बोलती है कि अगर ये जितने पे आई है उतने पे ही चली भी जाएगी। ध्यान से देखो, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ती ही जा रही है, कभी मीट होंगी, कभी नहीं होगी, जिंदगी बीत जाएगी लेकिन कभी मीट नहीं होगी। इसका मतलब है हमें इनको पीछे बढ़ा के देखना चाहिए। बढ़ाओ, बहुत बढ़िया, इसको भी पीछे बढ़ाओ। ओहो, यहाँ मीट हो गई। इसका मतलब है दोनों का जो इमेज है वो कहाँ बनेगा, मतलब इमेज कहाँ बनेगा, इधर बनेगा, दर्पण के पीछे बन गया है कि नहीं, मिरर के पीछे। तो बिहाइंड द मिरर, तो बना कहाँ पे, लोकेशन कहाँ पे, बिहाइंड, बिहाइंड द मिरर। पहली बात तो ये। दूसरा कैसा बना है, मैग्नीफाइड बना है। कैसा बना है, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब क्या हो जाएगा, एम की वैल्यू बड़ी होगी किससे, एक से। एक का मतलब है प्लस या माइनस नहीं देख रहा हूँ मैं, अगर मान लो माइनस तो है तो वो भी एक से बड़ा ही मानूंगा मैं, है ना। मैं प्लस माइनस को हटा के देख रहा हूँ, है कि नहीं। हाँ ठीक है जी, मैग्नीफाइड। उसके बाद में कैसा बनेगा, सीधा, सीधे। सीधे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इरेक्ट। कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। ओके जी। और कैसा बन गया ये, वर्चुअल। वास्तविक तो बना नहीं, वास्तविक तो बना नहीं, कैसा बना, आभासी बना है, तो उसे क्या बोलेंगे, वर्चुअल। कैसा बना है, आभास हो रहा है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि वास्तव में किरणें नहीं मिली है, जो रेज है ना वो वास्तव में थोड़ी मिली है, वो तो मिलती हुई प्रतीत हो रही है, वो तो अपीयर्स टू मीट है। अब अगर अपीयर्स टू मीट है तो कैसे बनेगी, आभासी बनेगी। ये सारे हमने देख लिए किसका, अवतल दर्पण का, यानी आपका कनकेव मिरर का। अब इसके कुछ एक यूज भी है। यूज क्या है, ध्यान से देखो, अगर अपन जब फोकस पे रखते हैं, अगर फोकस पे रखते हैं तो कहाँ चली जाती है, इन्फिनिट पे। या ऐसा मैं बोलूँ कि अगर किसी चीज़ को मैं फोकस पे रख दूंगा तो उसके जो निकलने वाली रेज होंगी वो क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर या प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएंगे, पैरेलल। क्योंकि जो पैरेलली आ रही हैं वो कहाँ पे रही है, एफ पे सिमट रही हैं, तो एफ से निकलने वाली पैरेलल जो मुख्य अक्ष है उसके क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है ना। तो इसके यूजेस देख लो फटाफट, क्या क्या यूज है। तो गाड़ियों की हेडलाइट होती है ना, उसमें यूज करते हैं। सोलर गीजर, जो सोलर फर्नेस होती है ना, जो सूरज पे चलने वाली भट्टियाँ होती हैं, वो भी इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, या आपका कौन से पे, आपका जो आपका कनकेव मिरर है उसके ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। पहली क्या चीज़ है, पहला यूज होता है आपका हेडलाइट में। हेडलाइट में कैसे, हेडलाइट में कैसे, तो देखो ये लगा देंगे अपन मिरर,
ध्यान से देखो। एंड इसके अंदर ये रूल तो आपको पता होगा ना, ऑप्टिकल आपका इन्वर्सिबिलिटी बोलते हैं उसके, या पाथ इन्वर्सिबिलिटी बोलते हैं। कि देखिए अगर क्या आ रही है, इधर से इधर आने वाली पैरेलल कहाँ से जा रही है, कहाँ से जाएंगी, मतलब ऐप से जाएंगी। तो मैं बोलूँ अगर ऐप से निकल रही है, अगर मैं रास्ता बदल दूंगा ना तो ये वापस इधर जाएंगे। तो यहाँ क्या होती है, जो मेन लाइट होती है वो यहाँ पर लगी होती है, किसके, इसके फोकस पर। तो यहाँ से क्या निकलती हैं, लाइट्स निकलती हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, और वो किधर चली जाती हैं, फिर पैरेलल चली जाती हैं। तभी आपने देखा होगा जो गाड़ियों की लाइट्स, जो हेडलाइट होती हैं, उनसे निकलने वाली जो लाइट होती है वो कैसी थी, एकदम पैरेलल बीम होता है एक तरीके। क्या होता है, पैरेलल बीम आपको प्राप्त हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना, लाइट का बीम प्राप्त हो रहा है। बढ़िया। इसी तरीके से अगर सन से आने वाली जो लाइट्स हैं, अगर ये कहाँ पे फोकस करेगा, एफ पर, ठीक है जी, तड़क यहाँ पर आएगा, तड़क यहाँ पर आएगा, तड़क यहाँ पर आएगा। ओहो, यहाँ पे सारी की सारी लाइट यहाँ पे क्या कर लेंगे अपन, इकट्ठी कर ले, और इकट्ठी कर ले। अगर यहाँ पे कोई चीज़ रख दी तो वो तो गर्म हो जाएगी। ओह, और इतनी तगड़ी गर्म हो सकती है कि किसी को भी जला सकती है। इवन जो आपका क्या होता है, मेटल होता है, उसको पिघला भी सकती है भाई, इतनी तगड़ी होता है। इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होती है आपकी सोलर फर्नेस, सोलर भट्टी, ठीक है ना, सौर भट्टियाँ बोलते हैं सिंपल। कई बार क्या होता है कि ये आपका वैसे तो रियल इमेज बनाता है, लेकिन एक जगह वर्चुअल बनाता है। कहाँ पर, जब एफ और पी के बीच में। और कैसा बनाता है, बड़ा बनाता है। कैसा बनाता है, बड़ा बनाता है। इसलिए क्या करता है, नाई मान लो क्या करता है, आपकी दाढ़ी वगैरह करनी है, या आपकी मान लो गुद्दी में से बढ़िया कटिंग कर दी, फिर आपको दिखाना है, तो उसके लिए कौन सा मिरर यूज करता है, कनकेव मिरर। क्यों, क्योंकि जब आपको किसके बीच में रखेगा, वो एफ और पी के बीच में रखेगा, तो आपका जो बनने वाला इमेज है वो काफी बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, है कि नहीं, वर्चुअल बनेगा। क्योंकि अब अगर वर्चुअल बन रहा है तो हमें किसी स्क्रीन की जरूरत भी नहीं है देखने के लिए। अगर स्क्रीन की जरूरत नहीं है तो सीधा सीधा अपन दिखा देता है। तो ये भी इसका यूज है। अब अगला जो इमेज है, फॉर्मेशन है, वो किसमें है, कन्वेक्स मिरर के अंदर। तो कन्वेक्स मिरर में कैसे इमेज बनते हैं वो अपन फटाफट देख लेते हैं। दो ही है भाई, ज्यादा है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा लफड़ा ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे ये हो गया। अब इसके अंदर पहला तो क्या है, इसका एफ कहाँ बनेगा, अरे एफ तो इधर बनता है। अच्छा, इसमें तो कोई रखने का झंझट ही नहीं है कि आप कहाँ, अरे तेरे को क्या हो गया, तो इसके अंदर तो ऑब्जेक्ट को रखने का झंझट ही खत्म हो गया कि पहले इन्फिनिटी पे रखो, फिर पी सी के बी, सी और इन्फिनिटी के बीच रखो, फिर सी पे रखो, फिर सी और एफ के बीच रखो, फिर एफ पर रखो, फिर एफ और पी के बीच रखो। सारे के तो सारे इधर हैं, सारे तो सारे इधर है, और अपन रखेंगे इधर, इधर एक ही केस बनेगा, एक ही केस बनेगा। दो बनेंगे, तो पहला केस क्या है, कहाँ पे रखा हुआ, इन्फिनिटी पे। तो जब इन्फिनिटी पे रखा हो तो ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी, और वो कहाँ से चली जाएंगी, जाएंगी तो नहीं, लेकिन जाती हुई लगेंगी। वो कहाँ से जा रही है कि आपकी ऐप से जाती हुई ऐसे। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, इमेज। और ये इमेज कैसा होगा, पॉइंट साइज। कैसा होगा, पॉइंट साइज। दूसरा कैसा होगा, वर्चुअल। क्या ये वास्तव में थोड़ी ना मीट हो रही है ना, वर्चुअली मीट हो रही है। अब साइज तो पूछ रहा है, और किधर बनेगा, एफ पर बनेगा। किधर बनेगा, एफ पर बनेगा। बस हो गया खत्म। अगला एक और केस है, बस दो ही केस है इसके अंदर, कुछ ज्यादा है नहीं। जैसे इस तरीके का है, तो ये क्या हो गया, पी, ये क्या हो गया, एफ, और ये क्या हो गया, सी। अगर मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है ना, अब यहाँ कहीं पे भी रखो, एक ही तो केस बनता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला तो इसके पैरेलल आएगी, तो कहाँ से जाएगी, जाएगी तो नहीं, लेकिन जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है ना, अपीयर्स टू मीट होगी। और अगला क्या है, अगर ये जितने पे आ रहा है उतने पे ही चली जाएगी। तो जितने पे जा रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद में कहाँ पे, यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे अपीयर्स टू मीट हो रही है ना, ये देखो। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इमेज बना है वो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, आभासी बनेगा। पहली बात तो कैसा बनेगा, आभासी। हिंदी वाले में लिख रहा हूँ, इंग्लिश वाले वर्चुअल। अच्छा, वर्चुअल है, कैसा है, सीधा नहीं है। उसके बाद में छोटा है, छोटे को मतलब डिमिनिश्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड। तो आप ऐसे ध्यान में रखो, कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। कहाँ बनेगा, पी तथा एफ के बीच, पी तथा एफ के बीच बनेगा। छोटा बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो ये इसकी यूज नहीं होगी हमेशा के हमेशा के लिए, क्योंकि आपको वर्चुअल बन रहा है भाई, आभासी बन रहा है, तो स्क्रीन की जरूरत कोई पड़ेगी नहीं। अच्छा, इसलिए इसका जो मेन यूज है ना, वो गाड़ियों के पीछे जो शीशा लगाया जाता है ना, उसके अंदर है। क्यों भाई, क्योंकि जैसे गाड़ियों के अंदर शीशा लगाएंगे, जैसे गाड़ियों के अंदर शीशा लगाएंगे, तो क्या करेगा, ये इमेज को क्या कर देगा, छोटा कर देगा। और पास में बना रहा है, देखो दूर है, उसको भी क्या बना रहा है, एफ और पी के बीच बना रहा है। अच्छा, तो नजदीक, तो दूर वाला ट्रक भी क्या दिखाई देगा, पास में दिखाई देगा। अच्छा, और क्या क्या हो गए, और ये सीधा बना रहा है, बढ़िया है ना। उसके अंदर कभी उल्टा बनता है, कभी सीधा बनता है, इसके अंदर हमेशा क्या बनेगा, सीधा, बढ़िया है। तो ट्रक सीधा का सीधा ही दिखाई देगा। अच्छा, और कैसा हो जाएगा, छोटा हो गया, पी और एफ के बीच है,
और एक चीज इसका मेन यूज है, मतलब कि अपन ज्यादा एरिया देख सकते हैं। अगर प्लेन मिरर लगा दें, ये समझ में आ गया होगा, मैं मिटा रहा हूँ। अगर मैं प्लेन मिरर लगा दूं और लगा दूं कन्वेक्स मिरर, तो उनमें ज्यादा अच्छा कौन सा है? कन्वेक्स मिरर देखने के लिए, क्योंकि वो ज्यादा दूर तक देख पाएगा। क्यों? देखना, ये मैंने मान लो प्लेन मिरर है और ये है आपका कन्वेक्स मिरर। तो अगर मान लो कि मैं यहां से ले, अगर कोई पैरेलल बीम आई तो इधर चली जाएगी वापस लौट के, तो मैं इतना एरिया देख सकता हूं। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, अगर यहां आ रही है और यहां आ रही है, तो वो लौट के तो इधर से इधर जाएगी ना। ओहो, मैं इतना ज्यादा एरिया देख पा रहा हूं, इतना ज्यादा एरिया देख पा रहा हूं। तो इसके अंदर जो फील्ड ऑफ व्यू होता है ना, दृश्य क्षेत्र बोलते हैं उसे, तो वो दृश्य क्षेत्र भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इसका बहुत यूज है गाड़ियों के अंदर। जो शीशा लगाया जाता है गाड़ियों के पीछे, उसके अंदर मेनली इसी का यूज करते हैं, या मतलब बोलोगे यही यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको मिरर अच्छे से समझ में आया होगा। मिरर से रिफ्लेक्शन, उसके रिफ्लेक्शन के लो, और उसके आधार पर हम कैसे कैसे इमेज बना सकते हैं। ठीक है ना। कनकेव मिरर के अंदर जो इमेज है वो आपको सारे केस ध्यान में रखने पड़ेंगे। इसके अंदर तो एक ही केस है कुल मिलाकर। ठीक है, कोई ज्यादा है ही नहीं, लफड़ा ही नहीं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। और अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं साइन कन्वेंशन, ये जो मैग्निफिकेशन है और जो आपका फॉर्मूला है मिरर, वो भी करवाऊंगा, और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल होंगे, वो भी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।